जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 12 महीने होते हैं और उनमें से कार्तिक महीना भगवान विष्णु का महीना होता है। इसमें नक्षत्र, ग्रह योग, तिथि, पर्व का क्रम धन, ऐश्वर्य, यश, लाभ और उत्तम स्वास्थ्य देता है। इसी मास में भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए इस मास का नाम कार्तिक पड़ा, जो कि विजय देने वाला है। कार्तिक मास का महात्म्य नारद पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में है। कार्तिक मास के लगभग 20 दिन देव आराधना के द्वारा स्वयं को पुष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि पूर्व जन्म में आजीवन एकादशी और कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने से ही सत्यभामा जी को श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। व्रत और तप की दृष्टि से कार्तिक मास को बहुत ही कल्याणकारी, श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार राधा जी से मिलने के लिए श्री कृष्ण को कुंज में आने में देरी हो गई। कहते हैं कि इससे राधा जी क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्री कृष्ण के पेट को लताओं की रस्सी बनाकर उससे बांध दिया। वास्तव में मैया यशोदा ने किसी पर्व के कारण कन्हैया को घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। जब राधा जी को यह सारी बात पता चली तो वे बहुत लज्जित हो गईं। उन्होंने तत्काल ही क्षमा याचना की और दामोदर श्री कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। इसलिए कार्तिक मास को श्री राधा दामोदर मास भी कहा जाता है। अश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाना और तुलसी जी का विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। खास तौर पर दीप दान करने से बहुत लाभ मिलता है। कार्तिक मास में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने में बड़े और प्रमुख तीज त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। इसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, देव उठनी एकादशी आदि पर्व मनाए जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कार्तिक मास कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा और इस दिन पड़ने वाले मुख्य त्योहारों की तिथियां। साल 2024 में कार्तिक मास प्रारंभ होगा 17 अक्टूबर गुरुवार को और कार्तिक मास समाप्त होगा 15 नवंबर शुक्रवार को। 20 अक्टूबर रविवार करवा चौथ और संकष्टी चतुर्थी, 24 अक्टूबर गुरुवार को अहोई अष्टमी, 28 अक्टूबर सोमवार को रमा एकादशी और गौवत्स द्वादशी, 29 अक्टूबर मंगलवार को धनतेरस, 30 अक्टूबर बुधवार को मासिक शिवरात्रि, 31 अक्टूबर गुरुवार को नरक चतुर्दशी, 1 नवंबर शुक्रवार को दीपावली और कार्तिक अमावस्या, क्योंकि अमावस्या को ही दिवाली मनाई जाती है। 2 नवंबर शनिवार को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर रविवार को भाई दूज का पर्व, 7 नवंबर गुरुवार छठ पूजा, 9 नवंबर शनिवार गोपाष्टमी, 10 नवंबर रविवार अक्षय नवमी, 12 नवंबर मंगलवार देव प्रबोधनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी, 13 नवंबर बुधवार तुलसी विवाह, 14 नवंबर गुरुवार बैकुंठ चतुर्दशी, 15 नवंबर शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा मणिकर्णिका स्नान, जिस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है और उसी दिन कार्तिक मास की समाप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थम गंगायम समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं।
इसीलिए इस पवित्र मास में यदि हो सके तो हर दिन ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर में ही गंगा मिले पानी में स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद तुलसी जी के पौधे की सुबह और शाम सेवा पूजा और दीपदान करना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों को पंच भीकु या भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भक्त पूरे कार्तिक के मास में उपवास ना कर पाएं तो वे अंतिम 5 दिनों का उपवास भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार कुछ तिथियों की घटबढ़ होने के कारण इस बार पंच भीकु व्रत केवल 4 दिनों के ही होंगे और व्रत प्रारंभ होंगे 12 नवंबर मंगलवार को और व्रत समाप्त होंगे 15 नवंबर शुक्रवार को, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। हमारे चैनल पर कार्तिक मास के महात्म्य की कथाएं हर दिन सुनाई जाएंगी, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर सुनिएगा। और कार्तिक मास में क्या करें क्या ना करें इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड होगा, तो उसे भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।